बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और बाहर से खाना पीना बहुत कम हुआ है और बच्चे जिंगर को बहुत मिस कर रहे थे। तो मैंने मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ देखी और ख़ुद उनसे जोड़ तोड़ के एक रेसिपी ट्राई की है जो कि बहुत मज़े की बनी है। देखने में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि चिकन को हमने जो प्रिपेयर करना है वो कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो बोनलेस चिकन, जो कि मैंने स्टेक्स फॉर्म में कटवा लिया है, यानी इसके पार्चे बनवा लिए हैं। काफ़ी बड़े पीस हैं, आप चाहें तो छोटे भी बनवा सकते हैं। और जो है इसके लिए सबसे पहले जो चिकन की प्रिपरेशन होगी उसके लिए हमें चाहिए नमक और सिरका। क्वांटिटीज़ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं। और मसालों में हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने ली है काली मिर्च, गार्लिक पाउडर, सौंठ, सुर्ख मिर्च और नमक। अगर आपका सौंठ या गार्लिक पाउडर नहीं तो आप इसकी जगह जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हम कोटिंग करेंगे चिकन की, उसको क्रिस्पी बनाने के लिए, तो उसकी जो फर्स्ट लेयर होगी कोटिंग की, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा और साथ ही मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। तो इसकी क्वांटिटीज़ भी नीचे मौजूद हैं, लेकिन इट्स बेसिकली 4 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लावर है। फिर यहाँ पे मेरे पास है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए मैंने कनौर की चिकन क्यूब ले ली है, जिसका मैं बाद में पीस कर इसका पाउडर बना लूँगी। और मसालों में अगेन मेरे पास नमक है, गार्लिक है, सुर्ख मिर्च है और अनियन पाउडर है। तो ये हो गई इसकी कोटिंग। और फिर हम बनाएंगे 2 किस्म की सॉस जो कि हमारे जिंगर बर्गर में जाएगी। तो हमने जो पहली सॉस बनानी है उसके लिए हमें चाहिए एक केचप, 1 कप केचप होगा, नॉर्मल केचप होगी। साथ हम उसके लिए लेंगे चिली सॉस, साथ होगी हमारे पास मेयो और साथ होगा हमारे पास मस्टर्ड सॉस। तो ये चारों मिलाकर हम एक सॉस तैयार करेंगे। ये हो गई हमारी पहली सॉस। और जो दूसरी सॉस है उसमें भी मेयो डलती है, तो मैं मेयो को दोबारा इस तरफ रख देती हूँ। तो फिर जो है दूसरी सॉस के लिए भी हमें चाहिए मेयोनेज़ चाहिए, साथ ही हमें चाहिए गार्लिक पाउडर, आप चाहें तो गार्लिक पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। साथ चाहिए अनियन पाउडर। अनियन पाउडर मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जगह कुछ और डाला जा सकता है। और ये है यहाँ पे गरकिन्स या सिरके में डूबे हुए खीरे, ये यहाँ पे इंग्लैंड में बहुत ईजीली अवेलेबल हैं। और फिर साथ ही मेरे पास है नमक और काली मिर्च, ये हस्बे ज़ायका हम लोग डालेंगे। अच्छा, और जिंगर को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए, यानी पहली कोटिंग तो हमने मैदे की थी ना, तो उसको हम मज़ीद क्रिस्पी जस्ट बिफोर फ्राइंग, यानी फ्राई करने से पहले बनाएंगे। तो मैंने ले लिए हैं अंडे और रस, और यहाँ पे मैंने लिए हैं चिप्स। तो आप चाहें तो लेस के मसाला चिप्स ले सकते हैं, एक एक्स्ट्रा फ्लेवर भी आ जाएगा। लेकिन बेसिकली मैं इससे जो है ब्रेड क्रम्स की जगह इस्तेमाल करूँगी रस और चिप्स को। और ये है मेरे पास बन, काफ़ी बड़े साइज़ के बने क्योंकि मेरे स्टेक साइज़ काफ़ी बड़े थे। साथ ही मेरे पास है चीज़ स्लाइसेस। अगर आप चाहें तो सब्जियों में, अगर आप सब्जियां आपके घर वाले पसंद करते हैं, तो आप जो हैं वो जेलोपिनो, खीरा, टमाटर और सलाद के पत्ते वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम चिकन को प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैंने जो है चिकन ले लिया, और ये फूड हैमर है, आप चाहें तो बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन की स्टेक को लेकर मैं इसको हैमर डाउन करूँगी और छुरी से इसके अंदर कट्स लगा दूँगी। फिर इसको अंदर में 1 जग पानी डाल के या पूरा चिकन भिगोकर इसमें नमक और सिरका डाल के इसको 2 घंटे के लिए साइड पर रख दूँगी। 2 घंटे के बाद सारा पानी निकाल कर जो हमारी पहली जो थी मसालों की प्लेट, वो सारी प्लेट में इसमें डालकर इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर इसको मज़ीद 45 मिनट्स के लिए मैं साइड पर रख दूँगी। जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम जो है अपनी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कनौर के पाउडर बना लिया है, और सबसे पहले प्याले के अंदर मेरा गया मैदा, उसमें डाला कॉर्नफ्लावर, उसमें डाले मैंने अपने चिकन पाउडर और सारे मसाले डालकर मिक्स कर साइड पर रख दिया। अब साथ ही मैं अपनी सॉसेस बना लेती हूँ। पहली सॉस के लिए जैसे कि हमें चाहिए था, हमने डालेंगे इसमें केचप, चिली सॉस, मस्टर्ड सॉस और मेयो डालकर इसको मिक्स कर साइड पर रख देंगे। दूसरी सॉस के लिए हमें चाहिए मेयोनेज़, तो हम मेयो लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक पाउडर या गार्लिक पेस्ट, साथ ही जाएगा अनियन पाउडर, फिर उसमें जाएगा नमक और काली मिर्च। और जो गरकिन्स थे यानी सिरके में डूबे हुए खीरे, इनको मैं मोटा मोटा चॉप कर लूँगी या कूट लूँगी, और इसको भी मिक्स कर और जी मेरी दूसरी सॉस भी हो गई है तैयार। दोनों सॉसों को तैयार कर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और जी बैग में मैंने डाले रस और चिप्स, और इनको बेलन की मदद से चूरा करके मैंने इनको इस्तेमाल करना है ब्रेड क्रम्स की जगह। और अब सारी चीज़ें मेरी तैयार हैं कोटिंग के लिए। 45 मिनट्स हो चुके हैं, सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर रख दी हैं, अंडे फेंट लिए हैं। तो जी सबसे पहले हम लेंगे अपने चिकन का पीस, और अच्छी तरह से इसको, जो हमने मैदे की कोटिंग शुरू में बनाई थी, इसको अच्छी तरह दबा कर हम उसके अंदर
جو ہے میدا لگائیں گے. اس کو ہلکا سا پانی میں ڈبو کے پھر واپس میدے میں ڈال کے پھر دوبارہ دبا دبا کر اس پہ میدا لگائیں گے. پھر اس کو ہم انڈے میں اچھی طرح ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کے اوپر وہ رس اور چپسوں کے کرمز. اور جی یہ تیار ہو گئے ہمارے فلیز جو کہ اب ہم فرائی کریں گے. اب فلیز کو ہم رکھ دیں گے فریج میں تقریباً 10 منٹ کے لیے تاکہ کوٹنگ اچھی طرح سے چپک جائے. پھر ہم کریں گے ان کو ہلکی آنچ پہ ڈیپ فرائی ایک ایک کر کے تاکہ چکن اچھی طرح پک جائے. فلیز ہو گئے فرائی, ساسز نکل آئیں باہر. بنوں کو ہم نے ہلکا سا سیک لیا. ایک سائڈ پہ ایک ساس لگائی, دوسری سائڈ پہ ہم لگائیں گے دوسری ساس. پھر ہم اس کے اندر رکھیں گے فلے اور پھر اس کے اندر ہم لگائیں گے چیز. سبزی میرے گھر میں کوئی کھاتا نہیں تو لیجیے جناب ہو گیا برگر تیار. ساتھ ہم نے بنائے چپس اور اب ہم کھانے لگے ہیں برگر, وہ بھی جم کے.